नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं फिर अपने दर्शकों से मुखातिब हूँ। आज मैं मौजूद हूँ नागपुर शहर के नई शुक्रवारी इलाके के राम कूलर चौक पर। आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिसने अपने जीवन के 22 वर्ष जनमानस की खिदमत में व्यतीत किए हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अपने राजनीतिक सफर का आगाज करने वाले चेतन कश्यप को भला कौन नहीं जानता। उन्होंने जनता के हित में जन प्रश्नों को हल करने की दिशा में शासन और प्रशासन में बैठे कुछ भ्रष्ट किस्म के लोगों से दो दो हाथ करने से भी नहीं डिगे हैं। लेकिन पूर्व उप महापौर एकनाथ राव जोग के साथ कांधे से कांधा मिलाकर जनता की समस्या को हल करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले कश्यप जी आज भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित हो रहे हैं। उन्होंने अपने हित चिंतकों और समर्थकों के कहने पर आज शिवसेना में प्रवेश किया है। हालांकि उनका कहना है कि शिवसेना में प्रवेश उनका महज कार्य प्रणाली से मुतासिर होकर, अर्थात सूबे के सुप्रीमो, सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे की कार्यशैली से वे बेहद मुतासिर हुए हैं और उसी कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया है। तो कश्यप जी, लोकमंच तलाई में आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपने अपने जीवन के 20 से 22 वर्ष खर्च किए हैं। आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि आप भारतीय जनता पार्टी को त्याग कर शिवसेना में पदार्पण किए? ऐसा है कि हमारे जो सीएम है उद्धव जी ठाकरे, इनके कार्यप्रणाली से प्रेरित हुआ हूँ। नए कार्यप्रणाली में पहले सीएम आए जिनको इतना बड़ा काम मिला। महामारी के बीच में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, बहुत ही अच्छे तरीके से भूमिका निभाई। उनके कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उसके बाद में आदित्य जी और दुष्यंत जी चतुर्वेदी जो कि आज शिवसेना में ज्वाइन हुए, जब से ज्वाइन हुए उन्होंने एक आँख सी लगा रखी है। उनके कार्य में इतने जवान लड़के ज्वाइन हो रहे, उनके मोटिवेट होकर, और नितिन जी तिवारी, इनसे मोटिवेट होकर मैंने भी सोचा कि शिवसेना हमने ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी मैंने 20 से 22 वर्ष वहाँ पे दिया हूँ, लेकिन देने के बाद कुछ ऐसा लगा कि अपन वहाँ पे नहीं दिख पा रहे। और अभी एक के बाद एक इलेक्शनों में साथ देने के बावजूद भी अगर वहाँ से हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा, तो सोचा कि नहीं, जहाँ जब अनदेखा किया जा रहा तो वहाँ से अपने रास्ते खुद अपन ने चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास अभी नहीं है और अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि शिवसेना में सभी लोगों ने, जैसे बोलते ना कि हीरे की परख जौहरी को होती है, तो सेना में मेरे को प्रवेश होने के पहले मैं इन लोगों से जब मिला, वैसे भी काफ़ी सालों से हम लोग साथ में मिलकर ही कार्य कर रहे हैं। बीजेपी और सेना सब हम लोग साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो इनकी कार्यप्रणाली का एक तरीका और ढंग अच्छा था। जो भी बोलते थे डंके की चोट पे बोलते थे, बोली हुई बातों से पीछे नहीं हटते थे, और जब करते थे तो खुलेआम करते थे। तो ऐसे लोगों के साथ रहना, क्योंकि मेरा भी तरीका वही है साहब, अगर बोलो तो उससे पीछे मत हटो। दोगली राजनीति मुझे जमती नहीं और करना है भी नहीं। मैं इन लोगों से प्रेरित हुआ, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने राजनीति को रूपरेखा बनाई है, बहुत अच्छे से मोस्ट वेलकम इन्होंने आज मेरा किया है। मेरे वेलकम में मेरे और खुशी हुई, मेरे साथ के जितने भाई बंधु थे, महिलाओं का भी ग्रुप अभी नेक्स्ट टाइम में जाने वाला है, ये लोग सब मेरे से खुश थे। इन्होंने मेरे को सबने मिलकर समझाया कि भैया जहाँ इज्जत नहीं हो रही वहाँ रहना गलत है, आपसे हम प्रेरित हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप आगे आओ ताकि हम आपके पीछे आए। अपने काम करने की शैली भी वही थी साहब। बस यही एक रीज़न था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर शिवसेना में प्रवेश किया, क्योंकि शिवसेना की कार्यप्रणाली मेरे को आज भी अच्छी लगती, पहले भी अच्छी लगती थी। ये बताइए, मेरा साफ सवाल है आपका, सीधा सवाल है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आप खिन्न हुए हैं कि कुछ नेताओं की कार्यप्रणाली से खिन्न होकर शिवसेना प्रवेश किया? सर ऐसा है, बोलने जाओ तो बहुत कुछ है, लेकिन खिन्न हो के मतलब नहीं। बस इतना छोटे से शॉर्टकट में बोलना चाहता हूँ कि जिसने गलत किया उसको अंजाम आगे भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कैसा होता, किसी को छोड़ के जाओ तो उसको एहसास होना चाहिए कि हम लोगों ने
अच्छे व्यक्ति को गंवाए हैं अपने परिवार से। मुझे किसी के बारे में बुराई करना आता नहीं। मैं अपने काम को इस तरीके से करूँगा कि जो मुझे आज अपने से खो रहे हैं, कल उनको पछताना पड़ेगा कि हमने एक अच्छे हीरो को अपने पास से छोड़ा है। मैं अपने कार्य के प्रबोधन में काम करूँगा साहब। मेरे किसी को बुराई करके, किसी के बदनामी करके अच्छी बात नहीं है और मुझे आता नहीं। और जो करेंगे वो देख देख के अपने आप में पछताना चाहिए उनको। चलिए ठीक है, ये बताइए आपकी शिवसेना में आप अभी तो प्रवेश किए हैं, आपकी क्या रूपरेखा, क्या आने वाले दिनों की रूपरेखा क्या है, क्या करना चाहते हैं, आपने क्या प्रोग्राम बनाया है? सर, जनता के लिए दिल से काम करना चाहता हूँ, जनता के पक्षों को उठाना चाहता हूँ। जो हमारे मंत्री पदों के लोग जिनने आज मुझ पर भरोसा किया है, शिवसेना के लोगों के पास इनकी सारी प्रॉब्लमों को ले जाके सॉल्व करना चाहता हूँ। मेन शिवसेना में जाने का रीज़न ऐसा है कि बहुत से लोगों में ना एक डर का एहसास है। लोग अपने प्रॉब्लम्स किसको बताएं? 4 लोग नगर सेवक किस प्रभाग के हैं, वो किसको बताएं? और अगर वो अपनी प्रॉब्लम बताते तो उनके प्रॉब्लम पे सुनवाई होती नहीं है, क्योंकि सबको जैसे कई जगह पुत्र मोह होता, वैसे यहाँ पे कैसा है, दत्तक मोह है। तो ये दत्तक मोह में क्या होता कि वो बरोबर एक्शन नहीं ले जाते। इसके कारण जनता वैसी नाराज़ है इन लोगों से। काम हो नहीं रहे, काम हो भी रहे तो एक पक्षपात के लिए होते। जो लोग लोगों को पसंद नहीं है उनके पास टारगेट किया जाता, जाओ उससे जाके मिल, तब तेरा काम होगा। अरे तो आप क्यों हैं? नगर सेवक आप हो तो आप क्यों है? जनता आपके पास आएंगी, आप किसी को संबोधित करोगे, उसके बाद जनता थोड़ा ना जाएंगी। जनता ने आपको चुन के दिया हुआ है, जनता ने उनको चुन के थोड़ा दिया जिनके बाद आप उनको भेज रहे। छोटे से बच्चों को बड़ा रूप देना, बड़ी ताकत देना, जनता को आपसे प्यार है, जनता ने आपको चुन के लाया है। जनता को यकीन था आप पे कि आप उनके डिसीजन मेकर बनोगे, आप उनको सपोर्ट करोगे, आप उनका साथ दोगे। मगर अब जनता डर रही है। जनता को लग रहा है यार सुनवाई तो हो नहीं रही, ऊपर से अगर अपन ने टेढ़ा चलो तो भाले आ रहे। तो जनता की इस भावनाओं को सामने रखेगा कौन? सभी डरेंगे तो आगे बढ़ेगा कौन? हो सकता ऊपर वाले की मर्जी थी कि मैंने एक कदम उठा के आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने उस कदम को आगे बढ़ाया। चाहिए आपकी ऐसी कुछ रूपरेखा भी है कि आने वाले मनपा चुनाव को देखते हुए आप उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे चुनाव में? सर 20 साल से तो कार्यकर्ता बन के बीजेपी में रहा हूँ बड़ा अच्छा लगता कार्यकर्ता बनना। आज से मैंने शिवसेना में प्रवेश किया। अगर मेरे कार्यों के ऊपर में और मेरी चाहत के ऊपर में और मेरे जो भी प्रभाग है, जो वार्ड बनने वाला है, उसकी रूपरेखा जो बनेगी, उसमें अगर मेरी पार्टी जो शिवसेना को आज मैंने ज्वाइन किया हूँ, ये अगर उसमें दखलंदाजी करेंगी तो उनको पता चलेगा कि नहीं यहाँ मेरी पकड़ कैसी है। मैं परिवार के किचन तक लोगों के माता बहनों के साथ में मिला हूँ, तो इनको पकड़ पता चलेंगी, मेरे कार्य पता चलेंगे, तब ये डिसाइड करेंगे कि मैंने नगर सेवक के लिए खड़े रहना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं कार्य ऐसे करूँगा कि वहाँ तक मेरी बात जाएंगी, लोगों की चाहत जाएंगी, मेरे पीछे जो लोगों का बड़ों का आशीर्वाद है वो वहाँ तक जाएगा। अगर उनको लगता है कि ये डिज़र्व करता है इस चीज़ को, तो और पार्टी ने मेरे को मौका दिया तो बिल्कुल इस मौके से मैं चूकूंगा नहीं और अपने कार्यों को एकदम ईमानदारी से करके दिखाऊंगा। और मेरे पे जो आज विश्वास कर रहे हैं, मैं उनके विश्वास को जीवन भर ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। अच्छा, ऐसा भी सुना गया कि आपने कोरोना काल में काफ़ी लोगों की मदद की है, थोड़ा सा उस पर बताइए। सर, ऐसे घर में हम लोग पैदा हुए हैं जहाँ बचपन से हमने गरीबी देखे है। हमारे पिताजी ने हमेशा मेहनत के बलबूते पे आज हमारे को इस मुकाम पे खड़ा किया। माता पिता का एक ही कहना है, बेटा कि अगर आप कमा रहे हो तो अपने कमाई का कुछ अंश अपने से उन नीचे तबके लोगों के लिए खर्च करो जिनको आज आपकी चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसी ज़रूरत को देखते हुए साहब, कैसा है, लोगों का दुख देखना नहीं होता। और मालिक ने अगर मुझे सक्षम बनाया और मैं अपने हिस्से का 25% अगर गरीबों में लगा रहा हूँ, मैं खुद भी गरीब था, आज मैं भी उठाऊँ, तो मेरे को तब सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन आज मैं किसी का जरिया बन रहा हूँ, तो इसलिए मैं बना। बहुत से लोगों को मैंने अनाज का वितरण किया, बहुत से लोगों को मैंने मास्क का वितरण किया, बहुत से लोगों को दवाई का, बेड का, ऑटो से जा के हम लोगों ने मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट किए। ब्लड डोनेशन से लेकर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे किए। एरिया में सैनिटाइजर का छिड़कना, बहुत से अभी रिसेंट में जो डेंगू का काम चल रहा है, इसमें भी अभी मेरी टीम और मैं मिलके हम लोग अपने पूरे प्रीमाइसिस में अपना डेंगू से जो दवाई रहती है उसका छिड़काव करने वाले। देखना नहीं होता साहब, जो ज़रूरतमंद है उसको अगर मैं जब तक सक्षम हूँ और मेरा ऊपर वाला और माता पिता का आशीर्वाद है, तो मैं हर वक्त कभी राजनीति ना देखते हुए, कभी पार्टी ना देखते हुए हर उस गरीब का साथ दूंगा, हर उस गरीब के लिए कार्य करूंगा जिसको मेरी ज़रूरत पड़ती है, और मैं हमेशा वहाँ पहुँचता हूँ। ये मेरे में ब्लड में है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उभर के आएंगी। बस कर रहा हूँ, मालिक मेरे को उतना नवाजे कि मैं लोगों के साथ करता रहूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर से पार्टी ने आपको आगामी मनपा चुनाव में टिकट प्रदान करती है और आपको इस लायक करता है, अपना उम्मीदवार बनाती है,
तो ये बताइए कि अभी वार्ड में ऐसी क्या समस्या, आपकी रूपरेखा क्या है, क्योंकि आप जिस वार्ड से लड़ना चाहते हैं उसी वहीं पर आपका कारोबार भी है, तो क्या रूपरेखा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या वार्ड में कुछ कमी है या कुछ करना चाहते हैं उस बारे में? सर ऐसा है, कार्य तो बहुत अच्छे हुए हैं, है ना। कार्य अच्छे हुए तो मैं ये तो बोलूँगा नहीं कि मेरे को नालियाँ साफ़ कराना है या कुछ वैसा काम करना है। बस जो यंग जनरेशन रहता है ना साहब, इनको सिर्फ मतलब के लिए यूज़ किया जाता है 5 वर्षों में अपने पीछे कार्यकर्ता बना के। एक बार जब ये चुन के आ जाते ना, तो इनका कोई रखवाला है बोलो या देखवाला बोलो, कोई नहीं रहता। तो इन यंग जनरेशन के लिए जो आज मेरे साथ जुड़ा था, मैं इनके लिए काम करना चाहता हूँ साहब। इनकी रोजी रोटी का क्या, सिर्फ कार्यकर्ता बना के पीछे घुमा के यूज एंड थ्रो का काम कर जाते हैं। इनका व्यापार क्या, व्यवसाय क्या, बच्चे माँ बाप लाखों रुपया खर्चा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या। नागपुर मेट्रो सिटी बन रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, पूरे नागपुर स्मार्ट सिटी में, मेट्रो सिटी में अपने बच्चे कहाँ पे काम कर रहे हैं ये तो बताओ। अगर ताकत मेरी बन रही है तो इनके लिए पक्का मैं उस चीज़ों को आगे लाऊंगा, वही मोटो को लेके जाऊंगा कि मेरे साथ में जुड़ने वाले समस्त नागरिकगण, मेरे प्रभाग के, मेरे शहर के, मेरे पूरे मध्य नागपुर के जितने लोग जो यंग जनरेशन है, ये आगे बढ़े, ये कहीं ना कहीं कार्य से सेट हो। नहीं लाख रुपए तो ये 50,000, 10,000, 20,000 रुपये कमाई, अपने आप के खर्चे पूर्ण करे, गलत रास्तों पे ना लगे, नशे पत्ती में ना जाए, खाली पीली बैठ के कोई गंदगी में ना इनका जीवन जाए, ऐसे चीज़ों पे कार्य करूँगा। फालतू चीज़ें बोल के कोई मतलब नहीं। जहाँ वहाँ सीमेंटीकरण बना हुआ है, बहुत सारे कार्य हुए हैं, ऐसे कार्यों को मैं तो गलत बोलकर अपना कुछ वर्चस्व नहीं बनाऊँगा। बस मेरे साथ के, मेरे परिसर के लोग आगे बढ़े, कुछ कार्य करें, व्यापार से जुड़े। मेट्रो है, वहाँ कुछ बच्चे लग जाए, मेरे भी बेटे हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे प्रीमाइसिस के लोग हैं, मेरे आजू बाजू में स्लम एरिया है, वहाँ के बच्चे जो आज खाली पीली बैठे हैं, इनके लिए कार्य करना चाहूँगा सब। अगर मुझे पार्टी टिकट देती है और मेरे को जनता के प्यार ने अगर चुन के लाएंगा, तो सबसे पहला मुद्दा मेरा वही रहेगा। पार्टी में इलेक्शन लड़ने का भी मुद्दा वही रहेगा कि ये कार्यकर्ता, ये बच्चों का, ये भाइयों का क्या, यही एक मुद्दे पे सर मैं कार्य करूँगा। तो ये थे मेरे साथ चेतन कश्यप जी, जिनकी समाज के सभी वर्गों में एक अच्छी खासी मजबूत पकड़ है। अब वे शिवसेना का भगवा परचम थामे जनसेवा की राह हमवार किए हुए हैं। उनका साफ ये कहना है कि अगर पार्टी ने मौका दी तो वो सर्वप्रथम बेरोजगारी से जूझते सुशिक्षित नौजवानों को रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। अब मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।